स्टार्ट करते हैं ना। प्रेजेंट हो गया, आज अपना पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस टाइप के एक्शन के लिए यूज़ करते हैं? कोई भी हैबिट अपनी या फिर कस्टम, परमानेंट एक्शन, ट्रेडिशन, या फिर रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। सही है। अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी या हैबिट है, हमारे कस्टम है, कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज। कोई भी परमानेंट एक्शन जो हम बाद में पास्ट में करते थे, वो सभी किसी का हो? पास्ट का। तो उसको डिनोट करने के लिए कौन सा टेंस यूज़ होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन क्या होती है? इसमें आती है डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सेंटेंस निगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा, हाँ, और डिड के साथ, अगर नॉट निगेटिव है तो नॉट, ना तो वन की वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। सही है। ये काम कब हुआ? पास्ट में हुआ ना। पास्ट में कैसे पता चला? यस्टरडे के थ्रू। सही है। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं some adverbs which denote action in the past। सही है। कुछ एडवर्ब जिनका यूज़ किस में होगा? जो एक्शन को पास्ट में दिखाएंगे ना। कौन सी हो गई? एक तुम्हारी यस्टरडे, एगो। अगर खाली सेंटेंस में लास्ट में मिलेगा बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सिंस, एवर सिंस। ठीक है। ये सब वो वर्ड्स हैं, इन सभी का यूज़ किस में होगा? पास्ट। पास्ट को डिनोट करेंगे तो इसमें टेंस कौन सा बनेगा फिर हमारा? ये एक वर्ड वो चलेगा बैक इसके साथ। ठीक है। अगर ये अब इसका हम सिंपल एक लाइन में नोट कर सकते हैं कि जितनी भी वर्ब्स हैं, ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं, यूज ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के हम अंदर हमको क्या मिला? यस्टरडे, एगो, बिफोर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सिंस, एवर सिंस, बैक, और एक वर्ड और लिख लो, अर्लियर ना। वो जो हम इसमें चेंज करते हैं ना लास्ट नाइट को, यही चेंज कर देते हैं प्रीवियस नाइट के अंदर। कब? जब हम नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तब ये लास्ट को प्रीवियस में चेंज करते हैं। हाँ, ये नरेशन में चेंज होगा। सी मेनली अगर ये इसमें आएंगे तो किस में होगा वो टेंस? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का भी होगा इंडेफिनिट। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। I have met your
brother yesterday. फिर नेक्स्ट my teacher had written a book last year. She had not find her lost book an hour ago. ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं. अब इनको हमें चेक करना है, फिर ये करना क्या है और देख लेते हैं. She had bought a new car 2 days ago. ठीक है, ये सब सेंटेंसेस हैं. अब इसको आइडेंटिफाई करो, इसमें क्या गलती है. आई हैव मेट योर ब्रदर येस्टरडे, कोई कंडीशन वर्ड इसमें हमें मिला. कंडीशन वर्ड येस्टरडे. क्या किसी भी सेंटेंस में येस्टरडे आएगा तो वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट. इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैव को रिमूव कर दो और मेट की सेकंड फॉर्म मेट ही होती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट, माई टीचर हैड रिटन अ बुक लास्ट ईयर. तो इसमें कंडीशन वर्ड हमें कोई मिला, इसमें लास्ट. तो लास्ट का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट के लिए हैड रिटन हटेगा. रिटन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट. फर्स्ट राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट, शी हैड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक एन आवर एगो. तो इसमें कंडीशन वर्ड एगो, तो किसका बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट का अब देखो निगेटिव है ये है पास्ट परफेक्ट. लेकिन पास्ट परफेक्ट भी नहीं है ये. क्यों? क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आई. थर्ड फॉर्म है नहीं है. थर्ड फॉर्म क्या होती है? फाइंड की, फाउंड. तो ये भी गलत ही है ना. अब ऐसा अगर देखेंगे तो मेनली ये किसका है? पास्ट परफेक्ट. तो इसको इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या करना होगा? डिड. और डिड के साथ भर की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म सही है. फिर नेक्स्ट, शी हैड बॉट अ न्यू कार 2 days ago. इसमें भी कंडीशन वर्ड क्या मिला हमको? एगो. तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? सेकंड फॉर्म. तो बॉट की सेकंड फॉर्म बॉट ही होती है. ठीक है. तो इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. जैसे नेगेटिव सेंटेंस है जी, ये वाला. तो इसमें नेगेटिव ही रहे, मतलब आएगा डिड लगाना बस. हाँ देखो, सेंटेंस अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहने देना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. हम अपनी तरफ से कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे. सेंटेंस सिर्फ कुछ ही वर्ड्स हैं. जैसे कल वाले रूल में था हमारा येट, टिल नाउ, सो फार. वो निगेटिव लेता है अपने साथ. अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव करेंगे. ये सेंटेंस पहले से ऑलरेडी निगेटिव था. ये सेंटेंस का मीनिंग है शी डिड नॉट फाइंड हर लॉस्ट बुक एन आवर एगो. मतलब 1 घंटे पहले तक उसे अपनी खोई हुई बुक नहीं मिली. ठीक है, करो नोट डाउन इसको. क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट रूल है हमारे पास, आज से पहले की जितनी भी टाइमिंग होगी ना, आज से पहले की है ना, तब की बात करेंगे तो उससे आज से पहले की डेट जितनी भी हैं उन सभी का यूज़ किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट. तो डेट्स या फिर टाइमिंग बिफोर टुडे. सही है.
तो इनका यूज़ किस में होगा? यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इंडिया हैड वॉन फ्रीडम इन 1947। सेकंड, आई हैड डन माई स्कूल इन 2014। चलो बताओ फिर सेंटेंस सही है गलत है? तो मतलब ये 1947 आज से पहले का है ना ये, तो आज से पहले की डेट किस में बनेगी? पास्ट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट बनाने के लिए सिर्फ हैड हटा दें, क्योंकि बोन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बोन। फिर नेक्स्ट, आई हैड डन माई कॉलेज इन 2014। सही है, तो ये भी क्या आज से पहले की डेट है, तो इसका भी यूज़ किस में होगा? अब पास्ट इंडेफिनिट में डू की थर्ड फॉर्म है ये डन, तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? डिड। आई डिड माई कॉलेज इन 2014। ठीक है, करो नोट। फिर नेक्स्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी कुछ एडवर्ब्स पढ़ी थी जिनका प्लेस फिक्स था, है ना, तो सब्जेक्ट के बाद आ रही थी और मेन वर्ब के पहले। वो सेम वर्ड्स रिपीट होने वाले हैं फिर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भी। हाँ, तो पहला क्या था उसमें? सेल्डम, फिर यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, frequently, sometimes, generally, normally, finished, rarely, नेवर। ठीक है, इन सभी एडवर्ब्स का प्लेस कहाँ पर होता है? सब्जेक्ट के बाद। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें कौन सी आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही ड्रिंक नेवर वाइन। ठीक है, शी कैरीड ऑलवेज एन अम्ब्रेला। इसमें ऑलवेज नहीं है ना, ऑलवेज भी आएगा। सही है, बताओ सेंटेंस फिर। ड्रिंक, ड्रैंक, डंक, है ना, तो ड्रैंक तो सही है, लेकिन नेवर है हमारे पास, और नेवर का प्लेस कहाँ पर होगा? सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, है ना, तो यहाँ से हटेगा, कहाँ पर आएगा? ही नेवर ड्रिंक वाइन। फिर नेक्स्ट, शी कैरीड ऑलवेज एन अम्ब्रेला। सेम सेंटेंस है, इसमें हमारे पास क्या आया? ऑलवेज। ऑलवेज का यूज़ कहाँ पर होगा? तो सेंटेंस बनेगा शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला। अब देखो तीन वर्ड हैं, तीन वर्ड समझो। एक तो होता है हमारे पास नेवर, एक वर्ड होता है हमारे पास नॉट,
और एक वर्ड होता है नो। सही है, तीनों में डिफरेंस क्या है? नेवर कभी नहीं, नेवर तो कभी नहीं हो गया है ना हिंदी मीनिंग में, और नॉट ये कभी नहीं, ये सिर्फ नहीं, और नो ये होगा ना। जैसे कि देखते हैं, देखो नेवर जो है ये हमेशा काम करती है एडवर्ब की तरह। अब एडवर्ब क्या होती है? ये किसी भी वर्ब की विशेषता बताती है। जैसे यहाँ पर देखो, शी ड्रैंक वाइन। अब उसने क्या वाइन पीता है, लेकिन लगा दिया हमने नेवर। शी नेवर ड्रैंक वाइन, मतलब कभी नहीं पी। तो ये वाली वर्ब थी, इसकी क्वालिटी किसने बताई? इस वर्ड ने। तो ये क्या है हमारे पास? एडवर्ब। ठीक है, तो नेवर क्या होता है हमारे पास? एडवर्ब। फिर बात करते हैं नोट, तो नहीं हो गया। फिर बात करते हैं नो, तो नो क्या है हमारे पास? ये होता है एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल इसका देख लो, आई हैव नॉट मनी। तो बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन की क्वालिटी बताना, है ना। तो पैसा नाउन ही तो हो गई, तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, क्या आएगा? नो। ये एग्जाम में बहुत एरर आता है इसका। सही है, अब देखो इसमें समझ लो एक चीज़, नेवर है तो नेवर के बाद भी क्या आएगी? वर्ब। ये भी हमारे पास एडवर्ब भी होती है, तो इसके बाद भी क्या आएगा? नोट के बाद मेन वर्ब। लेकिन नो एडजेक्टिव है, तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? नाउन। अगर इसी सेंटेंस में हमको नोट लगाना होता तो हम चेंज क्या करते? इसको चेंज करते फिर हम आई हैव नॉट हैड मनी। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ये तो पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब ये सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन डायरेक्ट नॉट मनी नहीं आएगा, नो मनी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ये ना या नहीं के लिए आएगा, ना मतलब नहीं करने के लिए आ रहा है। क्लियर है? तो नोट डाउन करो इसको। एक बार मेरे पेपर में नंबर क्यों दिया नहीं, तो आज भाई मैं पेपर तो हो जाएगा। इतना मुझे भरोसा है। शॉर्ट हैंड देखो आराम से हो जाएगी, तुम्हारी जैसे चल रही है अभी ऐसे ही चलते रहने दो। ना अगर मैं दिल से करने लगा तो 100% खेलूंगा। बहुत ईजी है। नंबर आएगा यार। अरे मेहनत करोगे तो ज़रूर आएगा यार। देखो फिर नेक्स्ट एक चीज़ देख लो, ये तो सब शॉर्ट पास्ट थे। एक है लॉन्ग पास्ट एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए। लॉन्ग पास्ट की कोई भी एक्टिविटी हमारी, तो इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड यूज्ड टू। सही है, यूज्ड टू कैसे? जैसे समझ लो हम बोलते हैं ना कि किया करते थे, किया करते थे, या फिर जाया किया करते थे, जाया करते थे। समझ नहीं आया वो अभी, है ना। जैसे हम बोलते हैं इस समय हम, है ना, अपना कॉलेज वगैरह सब हो गया, अब हम बोलने लगे कि हम स्कूल जाया किया करते थे, तो मतलब बहुत पहली एक्टिविटी है ना वो, स्कूल हम बचपन में गए हैं। तो उसी तरीके का सिस्टम है, उसको डिनोट करने के लॉन्ग पास्ट का कोई भी एक्शन है तो उसको यूज़ डिनोट किससे करेंगे? यूज टू की हेल्प से। जैसे एग्जांपल समझते हैं हम इसका, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस। हम स्कूल बस से जाया क्या करते थे। ठीक है, तो इस टाइप के एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड यूज टू। अब गलती क्या आती है पेपर में, यूज टू लेता है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी हमेशा?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस मिलेगा हमको गलत, वी यूज टू वेंट, तो वेंट नहीं होगा, क्या होगा, गो। एक तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। कंडीशन है सिर्फ यूज टू के बाद। हाँ, इसका एक सेकंड रूल समझ लो। चलो, ये तो लॉन्ग एक्टिविटी के लिए हो गया। एक इसका नोट जो पेपर में बहुत ज़्यादा आएगा और पूरी ग्रामर का एक्सेप्शनल रूल है ये। अगर वर्ब मिलती है हमको यहाँ पर इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पर यूज टू, तो अब जो यहाँ पर वर्ब आएगी ना, ये वाली, ये आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जो कंडीशन है पूरी, ये किस चीज़ को शो करेगी, ये शो करती है हमें एडिक्टेड होना। एडिक्टेड को मतलब होता है ना, आदी होने के लिए बोल देते कि वो पढ़ने का आदी है, इस चीज़ का आदी है, इस टाइप से। तो उस सब के लिए यूज़ क्या करेंगे, एस। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ही इज यूज्ड टू ड्रिंक हैवीली। सही है, मतलब बहुत ज़्यादा पीने का आदी है। तो इस टाइप के सेंटेंस में अब देखो हमें क्या मिला, यूज टू, यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, तो ये क्या बनेगा, ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, ड्रिंकिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगी। ठीक है, उस दोनों बहुत ज़्यादा पेपर में आता है ये वाला। अगर खाली यूज टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा और ये डिनोट किसको करेगा, लॉन्ग पास्ट की एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर यूज टू के पहले हमें इज, एम, आर, वाज, वर मिलेगा और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और ये किसको शो करने के लिए यूज़ होता है, एडिक्टेड वाला एक्शन। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट और कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।